मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। सिर्फ जिलों के नाम बदलते हैं, लेकिन मौत की वजह वही जहरीली शराब। मंदसौर में शराब से मौत पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने 11 लोगों की मौत का दावा किया। बाकायदा जिला प्रशासन को नामों की लिस्ट तक दी है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब ने एक बार फिर कई घर के चिराग बुझा दिए। मंदसौर में जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा प्रशासन ने 4 बताया है, जबकि कांग्रेस 11 मौत का दावा कर रही है। तहकीकात में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि आसपास के गांव में उसी दौरान कई और मौतें भी हुई हैं। जहरीली शराब से हुई पहली मौत 24 जुलाई को खकराई गांव के मनोहर बावरी की हुई। उसके बाद अगले दिन 24 जुलाई को खकराई के ही श्यामलाल और घनश्याम ने भी दम तोड़ दिया। प्रशासन ने इन तीनों मौतों को आंकड़ों में शामिल किया है, लेकिन इसी बीच गुड़वेली गांव के राम प्रसाद गायरी की भी मौत हो गई। राम प्रसाद के परिजन यकीन के साथ कह रहे हैं कि 24 जुलाई को पिपलिया मंडी देशी शराब दुकान से शराब लाकर सेवन किया था, जिसके बाद सुबह राम प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। मंदसौर सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि शराब पीने से शरीर में जहर बना, जिससे मौत हुई, और फिर बिना पोस्टमार्टम किए शव लेकर भेज दिया। जो इस तारीख को रात में शराब पी थी और सुबह मतलब ये 8 से 9 के बीच में घटना घट गई। डॉक्टर ने बोला कि ये शांत हो गए, इसके शराब से पॉइजन बन गया। ऐसा ही मामला पिपलिया मंडी से ही सामने आया, जहां गोपाल नायक की तबीयत बिगड़ने पर मंदसौर अस्पताल लाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजन की माने तो शराब पीने के बाद ही गोपाल की तबीयत बिगड़ी थी। गोपाल नायक और उसके 2 दोस्त ब्रजेश गुर्जर और अनिल कैथवास ने साथ में 25 जुलाई की शाम को ढाबे पर शराब पी थी। ब्रजेश का भी ऐसा ही हाल हुआ। पहले मंदसौर और फिर उदयपुर रेफर किया गया, मगर मौत ने कहीं पीछा नहीं छोड़ा और ब्रजेश की मौत हो गई। प्रशासन ने चौथी मौत में ब्रजेश की मौत को शामिल किया है। अनिल कैथवास की भी पहले तबीयत बिगड़ी, फिर आंखों की रोशनी चली गई और फिर उसे भी मौत ने गले लगा लिया। अनिल का भी पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन मौत की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। ऐसे में तीनों की मौत के बाद जहरीली शराब से मौत की आशंका और बढ़ गई। हाँ, बिक रही है यहाँ पे जहरीली शराब। यहाँ पे नहीं, बहुत सारी जगह बिक रही है और सरकार को बंद करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, कड़ा से कड़ा फैसला लेना चाहिए इसके खिलाफ। ये सब वही थे, खाली अब दादा दादी है बूढ़े और बस कोई नहीं है। इधर कांग्रेस नेताओं की माने तो पूरे मामले में और भी लोगों की जान गई है। कांग्रेस ने 11 मौतों का दावा किया है। मृतकों की सूची जिला कलेक्टर को भेजी गई है। इन नामों में श्यामलाल, घनश्याम, मनोहर, गोवर्धन सिंह, राम प्रसाद, कंवरलाल, भागीरथ, लाल कैथवास, ब्रजेश गुर्जर, गोपाल नायक और मदन शामिल है। वहीं इस मामले में कमलनाथ ने ट्वीट कर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि शिवराज सरकार में प्रदेश के अंदर अवैध शराब बिक्री का जाल पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पूर्व में प्रदेश के उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर, भिंड में हम जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं देख चुके हैं। अब मंदसौर में आबकारी मंत्री के क्षेत्र की ये घटना सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि लोगों की जान इतनी सस्ती है कि एक बोतल में शराब में जहर मिला करके पिला देंगे और इन नेताओं की तिजोरी भर देंगे और नेताओं की जेब भर देंगे, सरकार का खजाना भर देंगे। सबसे बड़ा शराब माफिया अगर कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है। न तो उमंग सिंगार ने खंडन किया, न उनने किया। ये जितने भी शराब माफिया आप कह रहे हैं, ये कोई भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। जो कुछ प्रतिक्रिया में जो बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी मानसिकता से बोलते हैं कि भाई आबकारी मंत्री के क्षेत्र में घटना हुई। घटना कोई चिन्हित करके करता है, कोई व्यक्ति, कोई अपराधी कोई घटना करता है तो कोई ये चिन्हित करके करता है। कंक्लूसिव जांच में जानकारी नहीं निकल के आई है कि डेथ जो है वो किन कारणों से हुई है और जहरीली शराब का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जहरीले जाम से हुई मौतों के आंकड़ों पर भले ही सस्पेंस हो, मगर जिन्होंने अपनों को खोया है उनके आंसू मौत का सच बयां कर रहे हैं। अब वजह क्या है, जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। दीपक शर्मा, IBC 24, मंदसौर।